हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय शुक्ला और श्रीवास्तव 5 at 6 में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस। तो मैं टेंस का आपको ऐसे फार्मूला बताऊंगा। जैसे हम टेंस जो पढ़ते हैं वो हम पहले प्रेजेंट पढ़े, पास्ट पढ़े, फ्यूचर पढ़े, फिर प्रेजेंट के चार पढ़े, फिर पास्ट के चार पढ़े, फिर फ्यूचर के चार पढ़े। तो ये बहुत लंबा पैराग्राफ हो जाता है, बहुत लंबा समय हमको उसमें लगता है, तब हमारा जाके टेंस कंप्लीट होता है। और टेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इफ़ वी डोंट नो अबाउट ऑफ टेंस वी कैन नॉट स्पीक ऑफ इंग्लिश। और कोई भी क्या कहते हैं, हिंदी हो और इंग्लिश हो और संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हमारा व्याकरण में, ग्रामर में कमांड नहीं रहता, तब तक हम प्रॉपरली ढंग से उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ना उस पर हमारा ज़्यादा राइट्स रह पाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम, लेकिन हमारा एक ये रूल्स है कि हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं है। हमको शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस से। हमको हमेशा कॉन्टिन्यूअस से, टेंस का जब भी हम स्टडी करें तो हमको कॉन्टिन्यूअस से प्रारंभ करना चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस प्रारंभ करने के बाद कॉन्टिन्यूअस में ही आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाता है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब आपको बहुत ये बाउंसेस वर्ड लगा होगा, ये मेरा जो अभी मैं बोला हूँ कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए तो प्रेजेंट का सेम, पास्ट का सेम, फ्यूचर का सेम। जी हाँ, सेम। बस थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, थोड़ी सी आपको बस उसमें आपको अलग दिखेगा, वो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। बस आप कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूअस होता है। अब कॉन्टिन्यूअस मीन्स कहोगे कि अब कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूअस होता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो हम आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूअस होता है। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि आप अगर कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर रहे हैं तो प्रेजेंट भी एक ही टेंस में आपका प्रेजेंट भी हो जाएगा कंप्लीट, पास्ट भी हो जाएगा कंप्लीट और फ्यूचर भी हो जाएगा कंप्लीट। तो अब कैसे, आइए जानते हैं। मैं फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं। पहले तो आपको सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर 1, आई एम गोइंग। फर्स्ट। नंबर सेकेंड, आई वाज गोइंग। नंबर थर्ड, आई विल बी गोइंग। अब क्या आपको ये लगता है कि मैं तो बोल रहा हूं कि एक ही टेंस में आपका कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं तो तीनों का लिख दिया, प्रेजेंट का लिख दिया, पास्ट का लिख दिया, फ्यूचर का लिख दिया, ये समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। हमको पहले यहां तो सबसे पहले ऊपर नोट्स करके आपको क्या कर देना है, ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस। ये सबसे पहले आपको करना है। ये आपको सबसे पहले करना है। ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ING मीन्स, आपको सबसे पहले नोट कर देना है, ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ING मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस। ING कहीं भी है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, सबको पता है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूअस। अब एक ही उसका सबसे बारीकी पॉइंट है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए। हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस, अगर हम जब कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो हमको एक ही वर्ड्स मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है ING। वो है हमारे लिए ING। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारा तब तक ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जब तक हम ING यूज नहीं करेंगे। हम अधिकतर सेंटेंसों में देखते हैं कि हम इन्हीं सब सेंटेंसों से, जो उसका रूल्स होता है, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, जो उसका मुख्य क्रिया में ING किसी में लगा दिए,
किसी में थर्ड फॉर्म लगा दिए, किसी में सेकंड फॉर्म लगा दिए, वहीं से हमारा टेंस का जो एडिट होता है, जो पहचान होता है, वही बारीकी हम कंफ्यूज होते हैं और वहीं से हम टेंस को बहुत टेंस में हम मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जो रूल्स बता रहा हूं वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं ING, ING लिख दिया। ING के जस्ट आगे मैं लिख दिया ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस। ये चीज में लिख दिया ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस। 100% आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो। ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस ही होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। अब मैं यहां से आपको समझाना शुरू करता हूं। अब आप लोग गौर करिएगा, बहुत ध्यान से, प्रॉपर्ली ढंग से समझिएगा। मैं पहला वर्ड लिख रहा हूं I am गोइंग। नंबर सेकंड लिख रहा हूं I was गोइंग। नंबर थर्ड लिख रहा हूं I will be गोइंग। अब आप देखिए इन वर्डों में, इन सेंटेंसों में आप देखिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा चीज है जो कंटिन्यू आया है, तीनों वर्ड में आया है। एक हमारा प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है, बट वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वर्ड्स है जो कंटिन्यू आया है। तो मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले इस गोइंग को, गो में ING लगा है, उसको अंडरलाइन किया। नंबर सेकंड में ING लगा है गो में, उसको मैंने अंडरलाइन किया। नंबर थर्ड में गो में ING लगा हुआ है, उसको मैंने अंडरलाइन किया। अब तीनों में क्या है, आपको गोइंग ही समझ में आ रहा है, गोइंग ही दिख रहा है। तीनों में आपको क्या समझ में आ रहा है, तीनों में आपको क्या दिख रहा है, ओनली गोइंग दिख रहा है, जो सेम सेम है। क्योंकि इसमें एम है, इसमें वाज है, इसमें विल है। ये डिफरेंट्स हैं, ये हमारा क्या है, डिफरेंट है, ये हमारा डिफरेंट है, बट हमारा ये सेम सेम है, ये हमारा सेम सेम है। अब यहाँ हम कंफर्म हो गए, ये हमारा सेम सेम है। ING गो, ING गो, ING, सभी तीनों में हमारा ये 100% श्योर हो गए कि ING जो है हमारा तीनों में लगा है। और ये तीनों टेंस, ये तीनों सेंटेंसेस हमारा किसके हैं, अलग अलग हैं। ये तीनों हमारे जो सेंटेंस हैं वो अलग अलग टेंस के हैं, लेकिन तीनों क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। हमारा पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन है क्या, यहां फिर जाइए, है क्या, कॉन्टिन्यूअस। है क्या, ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस। है क्या, ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस। हमारा पहला क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरा हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब ये बताइए आप मुझे, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है। मीन्स है तो तीनों कॉन्टिन्यूअस, टेंस अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो सेम सेम है, वो है ING। जब ये सेम सेम है, यही ING हमारे पूरे टेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यही ING हमारा टेंस को कॉन्टिन्यूअस में अल्टरनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, यही ING हमारा कॉन्टिन्यूअस में पूरे सेंटेंसेस को कॉन्टिन्यूअस में अल्टरनेट कर देता है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर अब आप, ये इतना हो गया। अब आपको ये लगता होगा कि भाई आपने बोला था कि एक ही टेंस में आप कॉन्टिन्यूअस के, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, एक ही टेंस में आप समझ जाओगे कि यह प्रेजेंट का है, यह पास्ट का है, यह फ्यूचर है। ये कैसे, ये तो अभी समझ में नहीं आया। जी हाँ, अभी नहीं आया होगा, अब आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं गोइंग में अंडरलाइन किया, सभी गोइंग में फर्स्ट सेंटेंस में ING किया, ING में अंडरलाइन किया, सेकंड में भी मैंने ING के जस्ट अंडरलाइन किया, और थर्ड में भी मैंने जस्ट अंडरलाइन किया है।
अब इस अंडरलाइन करने के बाद अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आईएनजी के जस्ट पहले, बाद नहीं, जस्ट पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए। अब पीछे जाने के बाद मैं उसको भी अंडरलाइन करता हूं, कर दिया। दूसरे सेंटेंस का में भी पहले गोइंग के जस्ट पहले में भी अंडरलाइन करता हूं, इसको भी कर दिया। थर्ड नंबर, इसमें भी मैं गोइंग के जस्ट पहले वाले सेंटेंस वर्ड्स को क्या करता हूं, अंडरलाइन करता हूं, मैंने इसको भी कर दिया। अब आप पूछ रहे हो भाई इसको करने से क्या मतलब, इसी को करने से मतलब है, यही हमारा सबसे पहले अडीड ऑफ टेंस छिपा हुआ है, इसी में हमारा अडीड ऑफ टेंस छिपा हुआ है। और यहीं से आप कॉन्टिन्यूअस, अर्थात यहीं से आप कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के बाद एडिड ऑफ टेंस करेंगे, एडिड ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे कि वास्तव में यह कौन सा टेंस है। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने फर्स्ट में कॉन्टिन्यूअस, मैंने फर्स्ट में आपको लिख दिया आईएनजी लिख दो, आईएनजी मीन्स भी आप लिख दो कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस 100%, कहीं भी हो, ऑल आप बोल वर्ड्स यू कैन टू बी फॉलो। आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, होल ग्रामर। आप पहले आईएनजी लिखो, आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस। अगर आईएनजी है तो है कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये नहीं पता, ये अभी नहीं है पता, हमको केवल ये पता है कि आईएनजी है तो यह कॉन्टिन्यूअस है। अब नंबर 2, अंडरलाइन के जस्ट पहले मैंने गोइंग को अंडरलाइन किया है, सभी गोइंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब सेकेंड नंबर, आईएनजी के जस्ट पहले जो मैंने अंडरलाइन किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से यहीं से हम जानेंगे यह कौन सा टेंस है। अब आप देखिए, मैंने पहले में जो एम लगा है उसको अंडरलाइन किया, दूसरे में वाज लगा है उसको अंडरलाइन किया, तीसरे में विल है उसको मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। अब हमारा एम, वाज एंड विल, ये तीनों डिफरेंस है हमारे पूरे सेंटेंस में, ठीक है। ये हमारे पूरे सेंटेंसेस में डिफरेंट हैं। हमारा पहले में एम लगा है, दूसरे में वाज लगा है, तीसरे में विल लगा है। तो अब हम यहाँ के माध्यम से यह जान जाएंगे कि हमारा जो एम है वो ऑलरेडी किस में लगता है। आप आंख बंद करके लिख सकते हो, वी विल यूज ऑफ प्रेजेंट, देन नंबर सेकेंड पास्ट, नंबर सेकेंड थर्ड फ्यूचर। अपन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने इसको जान लिया कॉन्टिन्यूअस, नंबर 2 हमने जान लिया कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 हमने जान लिया कॉन्टिन्यूअस। बट हमको ये अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमको उस गोइंग के जस्ट पहले जाना होगा, और जाने के बाद हम सबसे पहले उसको अंडरलाइन करेंगे कि अगर इज ए मार लगा है तो हमारा वह प्रेजेंट हो जाएगा, अगर वाज वेयर लगा है तो हमारा पास्ट हो जाएगा, अगर विल शैल बी लगा है तो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। आपका इसी टेंसेस में, एक ही टेंस में पूरे के पूरे क्या कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी आपका कंप्लीट हो गया, पास्ट का भी आपका कंप्लीट हो गया, और फ्यूचर का भी आपका कंप्लीट हो गया। आपका एक ही टेंस में सारी चीजें आपको यहाँ मिल गया। आपको बहुत सारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल मैं जो बताया उसको फॉलो करना है, और आपका एक ही चैप्टर में पूरे के पूरे टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को अगर अभी ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसी कॉन्टिन्यूअस में एक चीज अगर अपन ऐड कर देते हैं तो वह तुरंत हमारा कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मीन्स पहले आप जान लो, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, निश्चित। आप कॉमन से वर्ड्स आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि परफेक्ट बताइए या परफेक्ट करिए। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स होता है श्योर, निश्चित। अगर मैं इसमें टाइम अगर अभी जोड़ दूं, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो यह तुरंत हमारा कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट क्या जोड़ता है, समय, प्लस आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, तो यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं विनय शुक्ला, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक ही लाइन पे पूरा उसका रूल्स बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने बने रहिए। मैं आपको इंग्लिश का जीनियस बनाऊंगा। धन्यवाद।